हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का साइकोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक विकार, असमानता अथवा मनोवैज्ञानिक का संप्रत्यय। ये हम लोग का वन शॉट होने वाला है। ये साइकोलॉजी का चैप्टर 8 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 7 तक बना चुके हैं। ये 8वां चैप्टर है। अगर नहीं देखे तो उसको भी ध्यान से देखिए। और 12 का आज का जितना भी किताब है सबको हम लोग लेते चले आ रहे हैं ना। तो ध्यान से समझिएगा ये चैप्टर को। इस चैप्टर क्या कहना जाता है, जो भी बच्चा एग्जाम देने वाले 2026 में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। पहला इसका परिचय देख लेते हैं हम लोग। इस चैप्टर का क्या कहना चाहता है कहानी। हर व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है ना। सबका अलग अलग व्यवहार होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का व्यवहार समाज के सामान्य नियमों से बहुत अलग हो जाए और उसे या दूसरे को कष्ट पहुंचाए तो उसे मनोवैज्ञानिक विकार, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। पागल जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना बाबरे। अलग ईटा उटा फेंकने लगे तो उसको पागल बोलते हैं। ऐसे व्यवहारों का अध्ययन मनोवैद्याधिकी साइकोपैथी के अंतर्गत किया जाता है। किससे किया जाता है बाबरे? पागल सभा किसके ऊपर किया जाता है? साइकोपैथोलॉजी, है ना। यही लोग क्या कहता है, जिसका थोड़ा सा रहता है ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है, थोड़ा दिमाग उमाग ही रहता है, कम रहता है, तो वो लोग करता है। तो इसका अध्ययन साइकोपैथोलॉजी द्वारा किया जाता है ना बाबरे। असमानता, एब नॉर्मलिटी का अर्थ क्या है? तो असामान्यता का अर्थ है व्यक्ति का ऐसा व्यवहार जो सामान्य समाज के नियमों से अलग, असंगत और हानिकारक हो, है ना बाबरे। जैसे अत्यधिक डर या चिंता होना, अकेले रहना पसंद करना, बिना कारण गुस्सा करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ये सब क्या है बाबरे? एब नॉर्मलिटी है ना बाबरे। वो समझ लो पागल है वो, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। असामान्यता क्या है? असामान्यता के मानदंड, ठीक है। असमानता के मानदंड, क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मलिटी। सांख्यिकी मानदंड, स्टैटिकल, जो व्यवहार बहुत कम लोगों में पाया जाता है वह असमानता कहलाता है, ठीक है। जैसे बहुत अधिक बुद्धिमत्ता या बहुत अधिक भय। सामाजिक मानदंड, सोशल, समाज के नियमों से भिन्न व्यवहार असामान्य है। व्यक्तिगत दुख या तनाव, पर्सनल डिस्ट्रेस, जब व्यक्ति अपने व्यवहार से दुखी या परेशान हो। कार्यात्मक असमर्थता, मेलापिटिवनेस, जब व्यक्ति समाज या परिवार के साथ सही से नहीं रह पाए। नहीं ना, पागल सब क्या करता है? पागल सब क्या है? आदमी आया, ढेला मार दिया, बकने लगा, जो सो है ना, गाली उली बकने लगा, तो वो सब पागल सब है। वो समाज में नहीं रहता, तो लास्ट में क्या करता है? वो गाड़ी में उठा के ले चल जाता है रांची, है ना, पागल खाने ले चल जाता है। वहाँ पे साइकोपैथोलॉजी उन लोग के ऊपर क्या जाता है, अध्ययन किया जाता है। उन लोग का दिमाग कैसे कम हुआ, क्या सुधारने की कोशिश करता है। वहाँ पे बहुत सारा काम होता है जिससे दिमाग उसका नॉर्मल हो जाए, ठीक है। मनोवैज्ञानिक विकारों के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। चिंता, है ना बाबरे, सबसे ज्यादा चिंता रहता है। एंजाइटी डिसऑर्डर, लक्षण अत्यधिक भय, बेचैनी, घबराहट। इससे क्या होता है? धीरे धीरे आदमी का दिमाग पागल होने लगता है। ये सब लगाने से ज़्यादा डरना, बेचैनी होना, घबराहट होगा। इससे क्या होता है बाबरी? धीरे धीरे क्या होता है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगता है। दिमाग का नस धीरे धीरे काम करना बंद हो जाता है ना। मुख्य प्रकार, फोबिया, किसी वस्तु या स्थिति से अत्यधिक डर लगता है उसको, है ना। फोबिया होता है ना, तो कोई भी चीज़ से, जैसे किसी को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, किसी को क्या बोलता है, अंधेरा से डर लगता है, किसी को कोई पागल जाता है उसको उजाला से डर लगता है, रोशनी से, है ना। पैनिक डिसऑर्डर, अचानक तेज धड़कन, सांस रुकना, ऐसा भी होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, बार बार एक ही काम करना, जैसे हाथ धोना, पैर धोना, एक ही काम, गिट्टी उठा रहा है, फेंक रहा है ना, पागल से क्या, एक ही काम है तो है, मार रहा है, ढेला मार रहा है, ये सब काम करता है। मूड विकार, मूड डिसऑर्डर्स, है ना। तो लक्षण क्या होता है? अत्यधिक उदासी या अत्यधिक खुशी। मुख्य प्रकार क्या होता है? अवसाद, डिप्रेशन, निराशा, आत्महत्या के विचार। डिप्रेशन में क्या होता है? आदमी को निराशा हो जाता है और आत्महत्या का विचार आने लगता है। उन्माद में, मेनिया में क्या होता है? अत्यधिक ऊर्जा, नींद ना आना, है ना। और खुशी जब होगा ना, जब बहुत ज्यादा तुम खुश रहेगी तो तुमको नींद नहीं आएगा, बहुत ज्यादा दुख रहेगी उसमें भी तुमको नींद नहीं आएगा।
तब उसमें क्या होगा, तुमको बेचैनी होगा, निराशा होगा, उल्टा उल्टा ख्याल आएगा। जो रस्सी लेते हैं पंखा में उड़ जाते हैं, घूम जाते हैं, एक बार मजा आ जाएगा। तो ऐसा करने से विचार विकार, सिजोफ्रेनिया लक्षण कल्पनाएं, भ्रम, दूसरों की आवाज सुनना, है ना। इससे क्या होता है, विचार विकार से जो सो ख्याल आने लगता है, भ्रम रहता है ना, आदमी के अंदर भ्रम हो जाता है, ठीक है। दूसरों की आवाज सुनना, अपने आप आवाज सुनाई देगा तुमको, डरता है, व्यक्ति वास्तविकता से दूर हो जाता है। भूत जो है ना, ये भी साइकोलॉजिकल ही बात है, आदमी का दिमाग में बैठ जाता है, इसीलिए ऐसा होता है, सोचता भूत है, ऐसा कुछ है नहीं दुनिया में। व्यक्तित्व विकार, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स लक्षण, व्यक्ति का व्यवहार लंबे समय तक असामान्य रहना। प्रकार, असामाजिक व्यक्तित्व, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है ना। अपने आत्ममुग्ध व्यक्तित्व, स्वयं को श्रेष्ठ मानना, है जो सबसे ज्यादा अपने आप को महान मानता है वो पागले है, समझ लो, है ना। बाल्यावस्था के विकार, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म, बच्चे के सामाजिक संबंध बनाने में कठिनाई। ADHD, ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता। मनोवैज्ञानिक विकारों के कारण, कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिक डिसऑर्डर, ऐसा काहे के लिए होता है? सबसे पहले तो होता है क्या, जो बचपन से ही होता है वैसा, है ना। अरे तुम्हारा कोई खानदान में अगर कोई कभी भी पागल रहा होगा, पूरा पूर्वज में कभी भी कोई, तुम्हारे साथ में या तुम्हारे किसी न किसी के साथ में एगो ऐसा हो जाएगा, है ना। अरे पूर्वज से आता है, काला गोरा, है ना। देखिए कि तुम लोग, किसी का माँ बाप दोनों काला है, अब बेटा गोरा पैदा हो गया, है ना। अरे उसका दोनों सादा है, काला पैदा हो गया, है ना। अरे तो ऐसा भी होता है, ये किससे होता है? पूर्वज से होता है ना। अरे मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन या आनुवंशिक कारण, है ना, मस्तिष्क में चोट लग गया तब भी पागल हो सकता है आदमी। मनोवैज्ञानिक कारण, है ना, साइकोलॉजिकल, बचपन के अनुभव, तनाव, असफलता। सामाजिक कारण, गरीबी, पारिवारिक झगड़े, सामाजिक अलगाव, इसके कारण भी आदमी का धीरे धीरे दिमाग चेरेट होने लगता है ना, पागल होने लगता है। उपचार के तरीके, ट्रीटमेंट मेथड्स, ऐसा इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको भी हम लोग, है ना। हर चीज का इलाज है, पता है, कैंसर का भी इलाज निकल गया, तो पागल का भी इलाज है। पागल का क्या इलाज है? जो ज्यादा पागलपंती का था, कोड़ा बनाओ, 2-3 कोड़ा मारो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। उपचार के तरीके, ट्रीटमेंट मेथड्स, मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी, क्या हो रहा है? साइकोथेरेपी, बातचीत और व्यवहार बदलने की प्रक्रिया, मनोविश्लेषण, फ्रेड, अवचेतन मन की समस्याएं समझना, व्यवहार चिकित्सा, है ना, बिहेवियर थेरेपी, व्यवहार बदलना, है ना। बाबरे तो बहुत सारा तरीका है जिससे, जैसे कि वो पागल टाइप का हो रहा है तो उससे बातचीत करता है आदमी, क्या हुआ, दिक्कत है रही, इस तरह के नहीं, साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास में बैठता है, उसका दवा नहीं होता, बातचीत करता है, थेरेपी लेता है ना। बाबरे संज्ञानात्मक चिकित्सा, कॉग्निटिव थेरेपी, नकारात्मक सोच बदलना, औषधि चिकित्सा है, दवाई भी होता है, ड्रग्स थेरेपी, मानसिक संतुलन के लिए दवाओं का प्रयोग, परामर्श, काउंसलिंग, रोगी को जीवन की कठिनाइयों से निपटना सिखाना, है ना। जैसे वो बहुत बेचैन है, बहुत ज़्यादा कुछ है, कुछ हो गया समाज में, तो उसको डॉक्टर बताता है तुमको क्या दिक्कत है, पूछता है, तो बोलता है हम ये काम कर रहे थे, फेल हो गए, बोलता चलो ठीक है, समझाता है उसको, जो देखो आज हो तुम, कल नहीं रहोगे, मर जाओगे, क्या कर लोगे तुम, तुम्हारे पास पैसा ही रहे, क्या हो जाएगा, है ना। अरे तो पूछता है, या तो उसका समाधान निकल सकता है, उसका तरीका बताता है, ऐसे करोगे सक्सेस हो जाओगे। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व, तो पागल कैसे हो जाता है आदमी? ज़्यादा टेंशन में रहता है ना, तनाव मुक्त रहना, अगर तुम टेंशन फ्री रहोगे, मूड फ्री रहेगा, तो अपने आप तुमको टेंशन नहीं लगेगा। सकारात्मक सोच रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है। सामाजिक सहयोग लेना, है ना, सामाजिक सहयोग लेना मतलब समाज का तुमको लेना होगा, हेल्प लेना होगा। नियमित व्यायाम और नींद लेना, एक्सरसाइज करना चाहिए, तो ये तो हम लोग से नहीं हो पाता है वैसे जगह नहीं, मगर नींद तो पूरा लेता है ना। तो सोना, देखो कोई कोई होता है क्या, पागल टाइप का, दिन रात भर जगा रहता है, फिर सोता है नहीं, तो कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए। उससे कम सोएगा ना आदमी, पागल हो जाएगा। उससे कम नहीं सोना चाहिए, कम से कम 6 घंटा, 6 से लेके 8 घंटा सोना चाहिए। अब ये नहीं जो 12 घंटा 15 घंटा, तो इससे मर जाएगा पगला के। मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है, मानसिक स्वास्थ्य को
मजबूत बनाता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है इस चैप्टर से बाबू, ये समझते हैं। तो मनोवैज्ञानिक विकार किसी अपराध या पागलपन का संकेत नहीं है, यह उपचार योग्य मानसिक समस्याएं हैं जिन्हें समझ, सहयोग और इलाज से ठीक किया जा सकता है ना बाबू। पागल है तो वो जरूरी नहीं है जो कोई अपराध कर रहा है बेचारा का साथ में वो ऐसा ही हो गया तो क्या करेगा आदमी, उसका इलाज है, उसका इलाज करवाना चाहिए। देखो बचपन में हल्का फुल्का आदमी किसी का दिमाग कम है उसको छोड़ देता है, इलाज नहीं करवाता है, सब चीज़ का इलाज है, माँ बाप छोड़ देता है, पैसा लगेगा, तो बड़ा होते होते और ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा, लास्ट में सही में पागल हो जाएगा। तो शुरुआत में स्टेज 1 में ही देखो जो क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या, तो शुरुआत में ही इलाज करवा लो, दिक्कत नहीं होता है उसमें, सब चीज़ का इलाज है दुनिया में। मनोवैज्ञानिक विकार किसे कहते हैं? तो असामान्य मानसिक अवस्था को मनोवैज्ञानिक विकार कहते हैं। असामान्यता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइकोपैथोलॉजी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD किससे संबंधित है? तो बार बार एक कार्य करना। अवसाद डिप्रेशन किस प्रकार का विकार है? तो मूड विकार। स्किज़ोफ्रेनिया में व्यक्ति वास्तविक से दूर हो जाता है। फोबिया का अर्थ है डर। फोबिया का अर्थ क्या हो रहे? डर। अब बहुत तरह का फोबिया हो सकता है आदमी को। ADHD का पूरा नाम तो अटेंशन डिफिसिट हाइपरक्रेटी डिसऑर्डर है ना। ठीक। असामाजिक व्यवहार व्यक्तित्व किस विकार से जुड़ा है? तो व्यक्तित्व विकार से जुड़ा है। मानसिक विकारों का एक कारण है तो अनुवांशिकता। मानसिक विकार का एक मुख्य उपचार तरीका है मनोचिकित्सा। मनोवैज्ञानिक, अच्छा यह खत्म हो गया क्या ऑब्जेक्टिव? ठीक है, आ जाते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे 2 नंबरिया क्वेश्चन से तरफ। किसकी तरफ बाबू रे? 2 नंबर वाला क्वेश्चन से तरफ। एग्जाम में हम लोग को सब्जेक्टिव में पूछेगा। मनोवैज्ञानिक विकार से आप क्या समझते हैं? तो जब व्यक्ति का व्यवहार समाज से असंगत हो और स्वयं या दूसरों को कष्ट पहुंचाए तो उसे मनोवैज्ञानिक विकार कहते हैं। मनोव्याधि की साइकोपैथोलॉजी का क्या अर्थ है? तो यह मनोवैज्ञानिक विकारों और असामान्य व्यवहारों के अध्ययन की शाखा है। फोबिया क्या है? तो किसी वस्तु या स्थिति से अत्यधिक और अवास्तविक डर को फोबिया कहते हैं। OCD का लक्षण बताइए। तो व्यक्ति बार बार एक ही कार्य करता है, जैसे बार बार हाथ धोना। अवसाद डिप्रेशन कार्य क्या है? अवसाद डिप्रेशन क्या है? यह मूड विकार है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक निराश और उदास महसूस करता है। अगला देख लेते हो आपने, स्किज़ोफ्रेनिया का एक लक्षण लिखी। व्यक्ति भ्रम या काल्पनिक आवाजें सुनता है और वास्तविक से दूर हो जाता है। व्यवहार चिकित्सा बिहेवियर थेरेपी क्या है? यह एक ऐसा उपचार है जिसमें गलत व्यवहार को बदलकर सही व्यवहार सिखाता है। परामर्श काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को तनाव और जीवन की समस्याओं से निपटना सिखाता है। ADHD क्या है? तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर क्रिएटिविटी डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म है, जिसमें बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता और बहुत सक्रिय होता है। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने का एक तरीका लिखिए। सकारात्मक सोच और नियमित व्यायाम से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यहाँ पे होता है क्या बाबू, हम लोग का 2 नंबरिया जितना क्वेश्चन था खत्म हो गया हम लोग का यहाँ पे ना। अब आ जाते हैं 5 नंबरिया क्वेश्चन, जो हम लोग एग्जाम में 5 नंबर का दीर्घ उत्तरी बोलता है, लॉन्ग टाइप बोलता है, वो है मनोवैज्ञानिक विकार के प्रकारों को समझाइए। तो मनोवैज्ञानिक विकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है चिंता विकार, फोबिया OCD, मूड विकार, अवसाद उन्माद, विचार विकार, स्किज़ोफ्रेनिया, व्यक्तित्व विकार, असामाजिक आत्ममुगत, बाल व्यवस्था विकार, ऑटिज्म, ADHD है ना। मनोवैज्ञानिक विकारों के प्रमुख कारण बताइए। तो मनोवैज्ञानिक विकारों के प्रमुख कारण बताइए। तो जैविक कारण है मस्तिष्क की रासायनिक असंतुलन, आनुवंशिकता है ना। और मनोवैज्ञानिक कारण बचपन का आघात, असफलता, तनाव। सामाजिक कारण गरीबी, पारिवारिक झगड़े, समाज से अलगाव है ना। ये सब बचपन में होता है, बाद में जाके पागलपन में आने लगता है, साइकोलॉजिकल होने लगता है ना, साइकोलॉजिस्ट बनने लगता है। अब
सामान्यता के मानदंडों को समझाइए। 4 प्रमुख मानदंड हैं। सांख्यिकी मानदंड दुर्लभ व्यवहार, सामाजिक मानदंड समाज विरुद्ध व्यवहार, व्यक्तिगत तनाव अपने व्यवहार से दुखी होना, कार्यात्मक असमर्थता समाज में कार्य ना कर पाना। 4 नंबर है मनोवैज्ञानिक विकारों के उपचार के प्रमुख तरीकों को बताइए। तो मनोचिकित्सा बातचीत से मानसिक सुधार, औषधि चिकित्सा दवाओं द्वारा संतुलन लाना, परामर्श जीवन की कठिनाइयों से निपटना, व्यवहार चिकित्सा व्यवहार बदलना, है ना। यहाँ पे होता है हम लोग का ये। आगे देख लेते हैं हम लोग 5 नंबर मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय बताइए। तो तनाव से दूर रहना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, सकारात्मक सोच रखना, परिवार और दोस्तों से जुड़ाव बनाए रखना, है ना बाबरे। इससे क्या होता है, तनाव नहीं होता। तनाव से ही धीरे 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 पागलपन आता है आदमी के अंदर में। ठीक है, यहाँ पे होता है कि हम लोग का ये चैप्टर द एंड हो जाता है। बहुत ही आसान था, है ना, समझने के लिए। पूरा मन लगा पढ़िए, क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग का कमेंट आ रहा था सर दीर्घ उत्तरी छोटा हो रहा है, यही वाला तो याद नहीं कर पाते होंगे आप लोग। तो छोटा और बड़ा क्या, बड़ा दे देंगे तो खुद याद नहीं कीजिए। अरे इसको याद कीजिए, मान लीजिए 5 नंबर या नहीं आया, 2 नंबर आया तो हुआ, इसको तो कम से कम याद कीजिए। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।